morning. My name is Dr. Shabnam Khan. I am assistant professor in St. Thomas College, Ruabana, Bhilai. Today I am going to explain about computer assisted instruction. कंप्यूटर सहायक निर्देशन. कंप्यूटर सहायक निर्देशन किसे कहते हैं? जब जो निर्देशन की प्रक्रिया है, पढ़ाने की प्रक्रिया है, कंप्यूटर के द्वारा कंप्यूटर की सहायता से की जाती है, तो उसे हम कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन कहते हैं. तो कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरा का पूरा कंप्यूटर से ही पढ़ाएंगे, पूरा इवैल्यूएशन भी कंप्यूटर से करेंगे तो ही कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन होगा. कंप्यूटर की जब आप हेल्प लेके पढ़ाते हैं पीपीटी के थ्रू या कुछ आप कुछ डायग्राम्स दिखा के, कुछ एनिमेशंस दिखा के भी अगर आप क्लास में पढ़ाते हैं तो वो भी कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन कहा जाता है. कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन आजकल के ज़माने में बहुत ज़्यादा फेमस हो गया. ये वैसे 1960 से स्टार्ट हुआ था, लेकिन आज के ज़माने में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है और आजकल मोबाइल के थ्रू भी पढ़ाया जाता है. तो मोबाइल भी, क्योंकि एक छोटा कंप्यूटर ही, आजकल के जो स्मार्टफोन है वो भी एक छोटे कंप्यूटर से कम नहीं है, तो कंप्यूटर से मोबाइल से भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो वो भी एक कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन ही है. तो ये है डेफिनेशन कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन की. कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन इज एन इंटरैक्टिव इंस्ट्रक्शन टेक्निक whereby a computer is used to present the instructional material. कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन जो है वो इंटरैक्टिव टेक्निक है जहाँ पे इंस्ट्रक्शन मटेरियल कंप्यूटर के थ्रू प्रेजेंट किया जाता है एंड मॉनिटर द लर्निंग दैट टेक्स प्लेस. और कंप्यूटर की सहायता से ही लर्निंग कितनी हुई है उसको मॉनिटर किया जाता है, उसको देखा जाता है. देन यूज ऑफ कंप्यूटर इन एजुकेशन इज रेफर्ड बाय मैनी नेम्स सच एज. कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन जो है उसको कई नाम से जाना जाता है. कंप्यूटर के द्वारा जो पढ़ाया जाता है उसके बहुत सारे नाम दिए गए हैं. उसमें से एक है कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन जो आज मैं बता रही हूँ आपको. इसी को हम कहते हैं कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर असिस्टेंट लर्निंग, कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग, कंप्यूटर बेस्ड इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर एनरिच्ड इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर मैनेज्ड इंस्ट्रक्शन. ये जो सब नाम है ये कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग का ही सिनोनिम है. न्यू टर्मिनोलॉजी. अभी जो कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन के लिए यूज की जाती है न्यू टर्मिनोलॉजी वो कौन सी है? वेब बेस्ड लर्निंग. क्योंकि अब जो है वो कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग सिर्फ कंप्यूटर तक ही सीमित नहीं रह गई है, मोबाइल्स के थ्रू भी पढ़ाया जाता है, मतलब इंटरनेट के थ्रू पढ़ाया जाता है. तो अब इसे वेब बेस्ड लर्निंग भी कहा जाता है. देन वेब बेस्ड इंस्ट्रक्शन. वेब बेस्ड इंस्ट्रक्शन भी इसकी न्यू टर्मिनोलॉजी है जो आजकल यूज होती है. और दूसरा है वेब बेस्ड लर्निंग. वेब बेस्ड ट्रेनिंग, वेब बेस्ड लर्निंग और वेब बेस्ड इंस्ट्रक्शन, ये न्यू टर्मिनोलॉजी है जो आजकल कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन की जगह यूज की जाती है. देन मेथड ऑफ डिलीवरी, मतलब जो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है वो किस किस मेथड के थ्रू कंप्यूटर से डिलीवर किए जाते हैं. पहला है ड्रिल एंड प्रैक्टिस. ड्रिल एंड प्रैक्टिस में ये होता है कि पहले क्या होता है कि जो स्टडी मटेरियल्स होते हैं किसी टॉपिक के बारे में कुछ पहले से इंस्ट्रक्शंस दे दिए जाते हैं, बता दिया जाता है और उसमें परफेक्शन के लिए, उसको अच्छे से सीखने के लिए ड्रिल एंड प्रैक्टिस की कुछ एक्सरसाइजेस जो कंप्यूटर में फीडेड रहती है वो स्टूडेंट्स को दी जाती है और वो उसको बार बार प्रैक्टिस करके और उसमें सक्षम हो सकते हैं. ये ज़्यादातर यूज़ होता है मैथ्स में और लैंग्वेजेस में. लैंग्वेजेस में भी जैसे ग्रामर की बहुत सारी एक्सरसाइजेस होती हैं जो इंटरनेट में दी हुई होती हैं, उसको बार बार प्रैक्टिस करके स्टूडेंट्स ग्रामर अच्छे से सीख सकते हैं. देन नेक्स्ट इज ट्यूटोरियल. ट्यूटोरियल जो टेक्निक है, जो मेथड है, इसमें क्या होता है कि जो कंप्यूटर है वो एक ट्यूटोरियल का काम करता है. जिस तरीके से एक टीचर एक ट्यूटर का काम करता है, यहाँ पे जो कंप्यूटर होता है वो लर्निंग मटेरियल स्टूडेंट्स के सामने प्रेजेंट करते हैं और जहाँ पे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है, स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका आंसर दिया जाता है और प्रॉपर इवैल्यूएशन भी होता है. देन सिमुलेशन एक्टिविटीज. सिमुलेशन एक्टिविटीज मतलब रियल लाइफ सिचुएशन प्रोवाइड करके
या फिर जो लैब में एक्टिविटीज़ होती हैं उसको कंप्यूटर्स के द्वारा बताया जाता है। जैसे ह्यूमन एनाटॉमी है, उसको कंप्यूटर्स में दिखा के और उसके बारे में समझाया जा सकता है। देन गेम्स, एजुकेशनल गेम्स के बारे में आप लोग ने सुना होगा। बहुत सारे एजुकेशनल गेम्स हैं जो कंप्यूटर्स में ऑलरेडी फीडेड रहते हैं, या फिर एक टीचर्स भी बना के उसमें डाल सकते हैं जिसके थ्रू बच्चे कुछ सीख सकते हैं। देन डिस्कवरी, डिस्कवरी मतलब बहुत सारी चीज़ों में से वो चीज़ें निकालना जो आपको चाहिए। तो डिस्कवरी के थ्रू भी बहुत सारा मैटर प्रेजेंट करके स्टूडेंट के सामने उसको वो चीज़ निकालने के लिए कहा जा सकता है जिसकी उसको ज़रूरत है। देन प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग मीन्स कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना। ये भी एक टेक्निक है जो कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन के द्वारा किया जाता है। ड्रिल एंड प्रैक्टिस, ड्रिल एंड प्रैक्टिस अपॉर्चुनिटी फॉर द लर्नर्स टू प्रैक्टिस मटेरियल। कोई भी जो मटेरियल है उसको प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस करने के लिए ड्रिल एंड प्रैक्टिस टेक्निक का यूज किया जाता है। एंड अनलिमिटेड नंबर्स ऑफ टाइम्स मटेरियल बीइंग प्रैक्टिसाइज्ड ऑफन प्रेजेंटेड बिफोर द ट्रेनिंग सेशन। इस पे जो एक्सरसाइजेस दी जाती है वो उसकी कोई लिमिट नहीं है। बहुत सारी एक्सरसाइजेस होती है जिसको अनलिमिटेड टाइम्स जो स्टूडेंट्स हैं वो उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। बेस्ट मेथड फॉर मटेरियल दैट रिक्वायर्स रिपीटेड प्रैक्टिस टू मास्टर। ये जो टेक्निक है ये बेस्ट टेक्निक है उन सब स्टडीज़ के लिए जिसमें बार बार प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, मैथ्स एंड ग्रामर में जो है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए ये जो एक्सरसाइजेस है ये बेस्ट है। नेक्स्ट इज ट्यूटोरियल। ट्यूटोरियल इज कंबाइंस प्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल विथ ड्रिल एंड प्रैक्टिस, गेम्स और सिमुलेशन टू एम्फसाइज मटेरियल एंड असिस्ट इन लर्निंग। ट्यूटोरियल जो है ड्रिल एंड प्रैक्टिस, गेम्स एंड सिमुलेशन को कंबाइन करके मटेरियल्स को प्रेजेंट करता है और स्टूडेंट्स को लर्निंग में हेल्प करता है। दिस इज मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ CAI, ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। देन गेम्स, यूज द इंस्ट्रक्शनल मटेरियल टू क्रिएट अ कॉन्टेस्ट फॉर द लर्नर। गेम्स, एजुकेशनल गेम के थ्रू स्टूडेंट्स में कॉन्टेस्ट भी ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। द लर्नर कैन कंप्लीट अगेंस्ट हिज ओन पर्सनल बेस्ट द कंप्यूटर और द लर्नर्स व्हाइल मास्टरिंग द मटेरियल। जैसा कि कंप्यूटर्स गेम्स आजकल बच्चे बहुत खेलते हैं, वीडियो गेम्स या मोबाइल गेम्स, उसमें क्या होता है कि उससे भी बच्चे कुछ ना कुछ सीखते हैं। एक लेवल में से आगे जाने के लिए पहला लेवल उनको क्रॉस करना, मतलब सेकंड लेवल में जाना है तो उनको फर्स्ट लेवल क्रॉस करके सेकंड लेवल में जाना होता है, फिर सेकंड लेवल क्रॉस करके उनको थर्ड लेवल में जाना रहता है। तो उसी तरीके से जो इसमें जो गेम्स प्रोवाइड किया जाता है, अगर आपने एक लेवल में आपने मास्टरी कर लिया है तो ही आप नेक्स्ट लेवल में जा सकते हैं। देन नेक्स्ट इज सिमुलेशन। Simulation provides a real life scenario with the material to be learned being applied as it would be in real world. Simulation provides safety of learning environment. जैसा मैंने बताया कि इसमें क्या होता है, रियल लाइफ सिचुएशन प्रोवाइड की जाती है स्टूडेंट्स को। तो जैसा मैंने बताया कि ह्यूमन एनाटॉमी को समझाने के लिए कंप्यूटर के थ्रू समझाया जा सकता है। और ये क्या होता है, बच्चों की सेफ्टी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। उनको रियल लाइफ सिचुएशन में जाने के पहले उसका एक सिमुलेशन एरिया में जब वो प्रैक्टिस करते हैं तो उनकी सेफ्टी, स्टूडेंट्स की सेफ्टी रहती है। देन डिस्कवरी, डिस्कवरी प्रोवाइड्स अ लर्नर विद एन अपॉर्चुनिटी टू ड्रॉ हिज ओन कंक्लूजन। इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट खुद ही अपना एक कंक्लूजन, एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल पाने में सक्षम होते हैं। Presents learner with a wealth of material on a topic and allow the learners to seek answers on his own. Students को बहुत सारा materials provide किया जाता है और उसमें से students को वो चीज़ें निकालनी होती है जो उनको चाहिए है, तो इससे वो लोग वो चीज़ सीख पाते हैं जो उनको सीखना है। Then problem solving presents material in such a way to develop problem solving rationale. इस तरीके से इंस्ट्रक्शंस को, लर्निंग मटेरियल्स को प्रेजेंट किया जाता है जिससे कि उनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड डेवलप हो सके। मेनली यूज इन चिल्ड्रन टू डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इससे डेवलप होती है। व्हाट काइंड ऑफ लर्नर्स बेनिफिट। कोई भी जो टीचिंग लर्निंग टेक्निक है वो हर स्टूडेंट के लिए
बेस्ट हो ये ज़रूरी नहीं है, हर स्टूडेंट का लर्निंग स्टाइल अलग अलग होता है। तो ये वाली जो कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग जो है वो भी हर स्टूडेंट इसमें बहुत अच्छे से लर्न कर सके, अच्छे से सीख सके, ये कोई ज़रूरी नहीं है। कई स्टूडेंट इससे का लर्निंग स्टाइल इस कंप्यूटर से क्या नहीं होता, टेक्निक जो होती है वो हर टाइप के स्टूडेंट्स के लिए अच्छी नहीं होती है, क्योंकि सब स्टूडेंट्स का लर्निंग स्टाइल जो होता है वो अलग अलग होता है। तो उनको अलग अलग लर्निंग जो टेक्निक्स है वो उनके लिए बेनिफिशियल होती है। तो ये वाली जो टेक्निक है वो किन स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है? फर्स्ट है इंडिपेंडेंट, वो स्टूडेंट जो खुद से पढ़ना चाहते हैं, खुद से पढ़ सकते हैं, उनके लिए ये फायदेमंद है। देन सेल्फ मोटिवेटेड, जो खुद से पढ़ने के लिए मोटिवेटेड हो वही स्टूडेंट इससे पढ़ सकते हैं। देन एंजॉय रिसीविंग फ्रीक्वेंट फीडबैक, जिनको बार बार फीडबैक जो मिलता है उनको अच्छा लगता है, तो उनके लिए भी ये जो कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन है ये बेनिफिशियल है। देन एडवांटेजेस ऑफ CAI, मतलब कंप्यूटर असिस्टेंट इंस्ट्रक्शन के एडवांटेजेस कौन कौन से, फायदे क्या क्या हैं? Number 1, it allows the use of more than one medium to present information, thereby accommodating more than one learning preference. इसमें क्या होता है, जो मटेरियल है वो प्रेजेंट करने के बहुत सारे तरीके हैं। तो ये जो है वो बहुत अच्छी चीज़ है जो बच्चों के लिए फ़ायदेमंद होती है। देन अलाउज लर्निंग टू सूट स्टूडेंट्स पेस, स्टूडेंट की स्पीड के हिसाब से या स्टूडेंट्स के रिक्वायरमेंट के हिसाब से सीखने में मदद करती है। एक्सेस इज इजी एंड फ्लेक्सिबल, बहुत इजी एक्सेस है, कभी भी कहीं पे भी बैठ के हम कोई सा भी मटेरियल पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। जैसा आजकल हम क्या करते हैं, कोई सी भी टॉपिक में डाउट है, अपना मोबाइल निकालते हैं और जो अपना डाउट है वो तुरंत क्लियर कर लेते हैं। तो दिस इज वेरी इजी एंड फ्लेक्सिबल। सप्लीमेंट ट्रेडिशनल क्लासरूम और लेक्चर मटेरियल, जो ट्रेडिशनल क्लासरूम है, जो टीचर सेंटर्ड क्लासरूम है, उसको सप्लीमेंट करने में, उसको हेल्प करने में बहुत फ़ायदेमंद है, उसको और इंटरेक्टिव ये बनाती है। देन गिव्स प्रॉम्प्ट फीडबैक, इसमें क्या होता है, जो लर्निंग एक्सरसाइजेस होती हैं, प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस होती है, उसमें हमको तुरंत फीडबैक मिल जाता है कि हमने कितना सही किया, कितना गलत किया। जिस तरह से क्लास में टेस्ट वगैरह होते हैं तो उसका रिजल्ट हमें खुद पता नहीं चलता है, लेकिन स्टूडेंट्स क्यूरियस रहते हैं कि हमें कब रिजल्ट मिलेगा, टेस्ट कॉपीज कब चेक होगी, एग्जाम कॉपी कब चेक होगी। तो वो सब प्रॉब्लम्स इसमें नहीं रहती है। यहाँ पे जैसे ही स्टूडेंट ने एक्सरसाइज कंप्लीट करके सबमिट किया, उसको तुरंत के तुरंत फीडबैक मिल जाता है। देन मोर एक्यूरेट मॉनिटरिंग ऑफ लर्नर प्रोग्रेस, यहाँ पे जो होता है लर्नर का जो प्रोग्रेस का जो मॉनिटरिंग होती है कि लर्नर कितना पढ़ रहा है, कितना सीख रहा है, वो जो होती है वो ज़्यादा एक्यूरेट रहती है। क्योंकि जो नॉर्मल क्लासरूम टीचिंग होती है उसमें कई बार टीचर्स बायास हो जाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि ये बच्चा बहुत अच्छा करता है हमेशा, तो उसने ये भी अच्छा किया होगा। तो बायसनेस यहाँ पे नहीं होती है, यहाँ पे एक्यूरेट असेसमेंट ऑफ द स्टूडेंट होता है। देन डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, लैक ऑफ कंप्यूटर्स और रिसोर्सेज, सभी स्टूडेंट्स के पास जो कंप्यूटर्स या मोबाइल फोन्स अवेलेबल हों विद प्रॉपर इंटरनेट फैसिलिटी इज़ नॉट पॉसिबल। कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स के पास कंप्यूटर नहीं है, मोबाइल्स नहीं है, तो उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम इसमें आती है। मस्ट बी इंटरनली और सेल्फ मोटिवेटेड, बच्चे अगर खुद से सेल्फ मोटिवेटेड होंगे तो ही वो सही से कर पाएंगे, नहीं तो वो फिर उसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे। देन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम्स, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम कंप्यूटर या मोबाइल फोन्स में आ सकता है। कभी इंटरनेट जो कनेक्टिविटी रहती है उसकी प्रॉब्लम आ सकती है, तो उस समय पे बच्चों को पढ़ने में अवधान होगा, वो ठीक से उस समय पे पढ़ नहीं पाएंगे, उनका टाइम वेस्ट होगा। मस्ट बी फैमिलियर टू कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, जो भी कंप्यूटर की सहायता से पढ़ रहा है या पढ़ा रहा है उसको कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। Then resistance of learners and teachers to utilize CAL resources, कई बार क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स और जो टीचर्स होते हैं वो जो रिसोर्सेज होते हैं उसको जैसे कंप्यूटर्स या मोबाइल फ़ोन यूज़ करने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, उनको लगता है कि मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं ये नहीं कर पाऊँगा।
तो फिर वहाँ पे ये जो कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग होती है वो हेल्पफुल नहीं होती है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन लर्निंग स्टाइल जैसा मैंने पहले भी कहा कि हर बच्चों का लर्निंग स्टाइल जो है वो अलग अलग होता है। कोई खुद से पढ़ के सीखना चाहते हैं, कोई लिख के याद करते हैं, कोई पढ़ के याद करते हैं, कोई जोर जोर से बोल के याद करते हैं, या तो फिर कोई सुन के याद करते हैं। कोई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो टीचर्स क्लास में पढ़ा के जाते हैं, उससे उनकी लर्निंग ज़्यादा होती है। तो अगर जो लर्निंग स्टाइल जिनकी अलग है तो वो जो है उनके लिए ये जो कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग है वो बेनिफिशियल नहीं होगी। तो आज हमने कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग के बारे में पढ़ा और उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में पढ़ा। थैंक यू वेरी मच।